हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट है। आज मैं बताऊंगा यूज ऑफ वाज एंड वेयर विद नाउन, जहाँ पे वाज और वेयर का मतलब है होता था, रहता था, लगता था, लगता था। जब वाक्य के अंत में होता था, रहता था, लगता था, रहे, तो वाक्य के कर्ता के अनुसार वाज एंड वेयर का प्रयोग होता है। इसका बेसिक फार्मूला है, सिंगुलर और दो फार्मूला होगा, सिंगुलर के केस में और प्लूरल के केस में, यानी एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर में हम बता रहे हैं, सिंगुलर एक वचन का है नाउन प्लस वाज प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का डिटेल से मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इसका डिटेल जानने के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। इसमें प्लूरल के लिए फॉर्मूला है नाउन प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बहुवचन के केस में हम वर यूज करेंगे और एक वचन के केस में हम वाज यूज करेंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अभी हम एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है दूध मीठी होती थी। दूध मीठी होती थी। इसका हो जाएगा मिल्क वाज स्वीट। नेक्स्ट है कंप्यूटर महंगा होता था। कंप्यूटर महंगा होता था। कंप्यूटर वाज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब हो गया महंगा, कॉस्टली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आम मीठा लगता था। आम मीठा लगता था। मैंगो वाज स्वीट। आम मीठा लगता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोयला सस्ता होता था। सस्ता होता था। कोल वाज चीप। कोयला सस्ता होता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पानी साफ होता था।
पानी साफ होता था। वाटर वाज क्लीन, पानी साफ होता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है छात्र आज्ञाकारी होते थे। छात्र आज्ञाकारी होते थे। स्टूडेंट्स वर ओबीडियंट। स्टूडेंट वर ओबीडियंट। नेक्स्ट है गरीब ईमानदार होते थे। गरीब ईमानदार होते थे। द पुअर वर ऑनेस्ट। गरीब ईमानदार होते थे। नेक्स्ट है साधु दयालु होते थे। सेंट्स मतलब साधु हो गया। सेंट्स वर काइंड, साधु दयालु होते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे सीधे होते थे। बच्चे सीधे होते थे। चिल्ड्रेन वर जेंटल। बच्चे सीधे होते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारतीय किसान मेहनती होते थे। भारतीय किसान मेहनती होते थे। इंडियन फार्मर्स वर लेबोरियस। इंडियन फार्मर वाज लेबोरियस। इसमें एक नोट है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। इसका एक नोट्स है। नोट्स है मिल्क, वाटर और कोल ETC। ये सारे जो हैं मिल्क, वाटर, कोल, ये सब मटेरियल नाउन होता है। और इसके पहले हम द का यूज नहीं करते। जो भी मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं किसी भी सेंटेंस में। वाटर और मिल्क का जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है,
उसके लिए बता रहा हूँ। मिल्क वाटर कोल etc। इसके साथ हम जो है मटेरियल नाउन होता है ये, और इसके साथ AND का प्रयोग हम नहीं करते हैं, दी का प्रयोग नहीं करते हैं मटेरियल नाउन के लिए। तो अभी मैं कवर करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक फॉर्मूला है नाउन प्लस वाज प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये जो है सिंगुलर के लिए हो गया। सिंगुलर के केस में हम जो है वाज यूज करते हैं, अभी बताया था। और प्लूरल के लिए नाउन प्लस वर प्लस नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये प्लूरल के केस में हम यूज करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है दूध मीठा नहीं होता था। दूध मीठा नहीं होता था। मिल्क वाज नॉट स्वीट। दूध मीठा नहीं होता था। दूसरा है कंप्यूटर महंगा नहीं होता था। कंप्यूटर वाज नॉट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा होता है, कंप्यूटर महंगा नहीं होता था। तीसरा है आम मीठा नहीं लगता था। मैंगो वाज नॉट स्वीट। आम मीठा नहीं लगता था। नेक्स्ट है कोयला सस्ता नहीं होता था। कोल वाज नॉट चीप। कोयला सस्ता नहीं होता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पानी साफ नहीं होता था। वाटर वाज नॉट क्लीन। वाटर वाज नॉट क्लीन, पानी सस्ता नहीं होता था। वाटर वाज नॉट क्लीन, पानी साफ नहीं होता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है छात्र आज्ञाकारी नहीं होते थे। स्टूडेंट वर नॉट ओबीडियंट। स्टूडेंट आज्ञाकारी नहीं होते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गरीब ईमानदार नहीं होते थे। द पुअर
वर नॉट ऑनेस्ट, द पुअर वर नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट है साधु दयालु नहीं होते थे, सेंट्स वर नॉट काइंड, साधु दयालु नहीं होते थे। नेक्स्ट है बच्चे सीधे नहीं होते थे, चिल्ड्रेन वर नॉट जेंटल, बच्चे सीधे नहीं होते थे। नेक्स्ट है भारतीय किसान मेहनती नहीं होते थे, इंडियन फार्मर्स वर नॉट लेबोरियस, इंडियन फार्मर वर नॉट लेबोरियस। आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अभी मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताना, अभी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस sentences इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक फार्मूला है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब उसके साथ क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है। जैसे अभी मैंने पढ़ा था दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, तो उसका हम अगर किसी से क्वेश्चन करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक, तो क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बेसिक फार्मूला है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेसिक फार्मूला है वाज प्लस नाउन, उसमें वाज बाद में आता था, नाउन पहले आता था। वाज प्लस नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये सिंगुलर के लिए हो गया। और प्लूरल के केस में हो जाएगा वर प्लस नाउन प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लूरल के केस में हो जाएगा ये। और मैं इसमें दो टॉपिक एक साथ कवर करता हूँ। इंट्रोगेटिव हो गया, एक है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये एक साथ मैं एग्जांपल के साथ बताते जाता हूँ। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वाज प्लस नाउन प्लस नॉट, इसमें एक्स्ट्रा ये नॉट आ जाता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट।
और क्वेश्चन मार्क्स सभी में लगेगा। ये हो गया सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के केस में हो गया। अभी प्लूरल के केस में हो जाएगा वर प्लस नाउन प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया प्लूरल के केस में, बहुवचन के लिए। ठीक, ये पहला हो गया, ये पहला का हो गया, ये दूसरा हो गया और ये दूसरा का हो गया। ठीक, अभी ये सभी का एग्जाम्पल मैं एक साथ देना चाह रहा हूँ। क्या दूध मीठा होता था? क्या दूध मीठा होता था? एग्जाम्पल है पहला, क्या दूध मीठा होता था? वाज मिल्क स्वीट? वाज मिल्क स्वीट? क्या दूध मीठा होता था? इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वाज मिल्क नॉट स्वीट। इसमें क्या चेंजेस आ गया? सिर्फ नॉट का, वाज मिल्क नॉट स्वीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कंप्यूटर महंगा होता था? वाज कंप्यूटर एक्सपेंसिव? वाज कंप्यूटर एक्सपेंसिव? क्या कंप्यूटर महंगा होता था? इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या कंप्यूटर महंगा नहीं होता था? तो वाज कंप्यूटर नॉट एक्सपेंसिव? वाज कंप्यूटर नॉट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आम मीठा लगता था? वाज मैंगो स्वीट? क्या आम मीठा होता था? वाज मैंगो स्वीट। इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्या आम मीठा नहीं लगता था? मतलब इसका हिंदी हो गया, क्या आम मीठा लगता था? इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, क्या आम मीठा नहीं लगता था? वाज मैंगो नॉट स्वीट? वाज मैंगो नॉट स्वीट। नेक्स्ट है, क्या कोयला सस्ता होता था? वाज कोल चीप? क्या कोयला सस्ता होता था? वाज कोल चीप। इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, क्या कोयला सस्ता नहीं होता था? यानी वाज कोल नॉट चीप? क्या कोयला सस्ता नहीं होता था? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या पानी साफ होता था? वाज वाटर क्लीन? क्या पानी साफ होता था? वाज वाटर क्लीन? क्या पानी साफ होता था? इसका निगेटिव बनेगा, क्या पानी साफ नहीं होता था? वाज वाटर नॉट क्लीन? क्या पानी साफ नहीं होता था? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या छात्र आज्ञाकारी होते थे? क्या छात्र आज्ञाकारी होते थे? वर स्टूडेंट्स ओबीडियंट?
क्या छात्र आज्ञाकारी होते थे? इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या छात्र आज्ञाकारी नहीं होते थे? वर स्टूडेंट्स नॉट ओबीडियंट? वर स्टूडेंट नॉट ओबीडियंट। ठीक, अभी और भी एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या गरीब ईमानदार होते थे? क्या गरीब ईमानदार होते थे? were the poor honest? were the poor honest? क्या गरीब ईमानदार होते थे? were the poor honest? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या साधु दयालु होते थे? were saints kind? क्या साधु दयालु होते थे? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या बच्चे सीधे होते थे? were children gentle? were children gentle? क्या बच्चे सीधे होते थे? इसका निगेटिव अगर बनाएंगे, क्या बच्चे सीधे नहीं होते थे, आएगा वर चिल्ड्रेन नॉट जेंटल। वर चिल्ड्रेन नॉट जेंटल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या भारतीय किसान मेहनती होते थे? वर इंडियन फार्मर लेबोरियस? वर इंडियन फार्मर लेबोरियस? क्या भारतीय किसान मेहनती होते थे? इसका निगेटिव बनेगा, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते थे, तो ये आ जाएगा वर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस। वर इंडियन फार्मर नॉट लेबोरियस। ये सेंटेंस हो गए। अभी हम आपको लेके चलते हैं सीधा निगेटिव सेंटेंसेस के साथ। हो गया व्हाई एंड हाउ, व्हाई हाउ व्हेन, ये सारे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किस टाइप के सेंटेंस में व्हाई एंड हाउ का प्रयोग करेंगे। मतलब इसका हाउ केस में हम कैसे यूज करेंगे वाज एंड वर को। व्हाई हाउ व्हेन etc। इसके साथ हम वाज एंड वर का प्रयोग, वाज एंड वर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस टाइप के सेंटेंस में करते हैं, ये सारा डिटेल अभी बताएंगे, अभी बात करेंगे इसके साथ। तो इसका बेसिक फार्मूला हो जाएगा, सिंगुलर के केस में, एक वचन के केस में हो जाएगा व्हाई हाउ प्लस वाज प्लस नॉट। इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हम बात करते हैं।
नोट प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। अभी प्लूरल के केस में हो जाएगा हाय, हाउ प्लस वर, प्लूरल मतलब बहुवचन हो गया, इसके लिए वर का यूज करेंगे बहुवचन के केस में कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया प्लूरल के लिए। अभी इसके साथ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूध क्यों मीठा होता है? आप हिंदी चाहे लिख सकते हैं और फिर उसका ट्रांसलेट कीजिए। एग्जाम्पल, दूध क्यों मीठा होता है? व्हाई वाज मिल्क स्वीट? व्हाई वाज मिल्क स्वीट? दूध मीठा क्यों होता है? सॉरी, दूध मीठा क्यों होता था? व्हाई वाज मिल्क स्वीट? दूध मीठा क्यों होता था? इसका निगेटिव बनाएंगे, दूध क्यों मीठा नहीं होता था? व्हाई वाज मिल्क नॉट स्वीट? Why was milk not sweet? दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे नाउन प्लस नॉट आएगा बेसिक फॉर्मूला में। Why was milk not sweet? ठीक। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंप्यूटर कैसे महंगा होता था? हाउ वाज कंप्यूटर एक्सपेंसिव? हाउ वाज कंप्यूटर एक्सपेंसिव? इसका निगेटिव लेंगे, कंप्यूटर कैसे महंगा होता था हो गया, कंप्यूटर कैसे महंगा नहीं होता था? हाउ वाज कंप्यूटर नॉट एक्सपेंसिव? हाउ वाज कंप्यूटर नॉट एक्सपेंसिव। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आम क्यों मीठा लगता था? Why was mango sweet? Why was mango sweet? आम क्यों मीठा नहीं लगता था? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, Why was mango not sweet? आम क्यों मीठा नहीं लगता था? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोयला कैसे सस्ता होता था? कोयला कैसे सस्ता होता था? हाउ वाज कोल चीप? कोयला कैसे सस्ता होता था? इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, कोयला कैसे सस्ता नहीं होता था? हाउ वाज कोल नॉट चीप? हाउ वाज कोल नॉट चीप? कोयला कैसे सस्ता नहीं होता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पानी क्यों साफ होता था? पानी क्यों साफ होता था? Why was water clean? Why was water clean? पानी क्यों साफ होता था? इसका निगेटिव सेंटेंस होगा, पानी क्यों साफ नहीं होता था? Why was
वाटर नॉट क्लीन, वाई वाज वाटर नॉट क्लीन, पानी क्यों साफ नहीं होता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गरीब कैसे ईमानदार नहीं होते थे। गरीब कैसे ईमानदार नहीं होते थे, निगेटिव सेंटेंस हो गया। गरीब कैसे ईमानदार होते थे, तो गरीब कैसे ईमानदार होते थे, हाउ वर द पुअर ऑनेस्ट, हाउ वर द पुअर ऑनेस्ट, गरीब कैसे ईमानदार होते थे। इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा गरीब कैसे ईमानदार नहीं होते थे, हाउ वर द पुअर नॉट ऑनेस्ट, हाउ वर द पुअर नॉट ऑनेस्ट, गरीब कैसे ईमानदार नहीं होते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है छात्र क्यों आज्ञाकारी नहीं होते थे। छात्र क्यों आज्ञाकारी नहीं होते थे, व्हाई स्टूडेंट वर स्टूडेंट्स नॉट obedient, why were student not obedient। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है साधु क्यों दयालु होते थे, why were saints काइंड, साधु दयालु क्यों होते थे। इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा साधु दयालु क्यों नहीं होते थे, व्हाई वर सेंट्स नॉट काइंड, व्हाई वर सेंट्स नॉट काइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चे कैसे सीधे नहीं होते थे, हाउ बच्चे कैसे सीधे होते थे, बच्चे कैसे सीधे होते थे, हाउ वर चिल्ड्रेन जेंटल, बच्चे कैसे सीधे होते थे। इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा बच्चे कैसे सीधे नहीं होते थे, हाउ वर चिल्ड्रेन नॉट जेंटल, हाउ वर चिल्ड्रेन नॉट जेंटल, बच्चे कैसे सीधे नहीं होते थे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारतीय किसान क्यों मेहनती नहीं होते थे, व्हाई इंडियन फार्मर नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारतीय किसान क्यों मेहनती होते थे, भारतीय किसान क्यों मेहनती होते थे, भारतीय किसान क्यों मेहनती होते थे, व्हाई वर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, व्हाई इंडियन फार्मर नॉट लेबोरियस, भारतीय किसान क्यों मेहनती नहीं होते थे। इसी का अगर पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे तो भारतीय किसान क्यों मेहनती होते थे, तो इसमें हम नॉट को हटा देंगे, व्हाई वर इंडियन फार्मर लेबोरियस, यानी भारतीय किसान क्यों मेहनती होते थे।
दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही, यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी सुझाव अगर आपके मन में आता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।